मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। सवालिया निशान ये है कि एक तो ये क्लियर है कि जो दहशत गर्द है उनका किसी मजहब किसी कौम से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके पीछे रॉक एजेंट का हाथ है इंडिया का। महरंग बलोच या उनके साथी भी प्रोपोगंडे का हिस्सा है। हाँ, ये भी हो सकता है। किसी दिन से ताल्लुक़ नहीं है इनका, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। जो इस तरह के काम करते हैं ना, दहशतगर्द करते हैं, ये क्योंकि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये ज़्यादती कर रहे हैं। ये कम होने चाहिए। ये जो दहशतगर्द हो रही है इनको कम करना चाहिए। दहशतगर्दों का बेड़ागर्क होना चाहिए। है तो वो भी इंसान है, उनका क्या कसूर था देखा जाए तो। आपको भी इस बात का इल्म है कि 2 दिन के अंदर तकरीबन 60 से ज़ायद बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस पर एक्शन ले, ऑपरेशन होना चाहिए। हम अगर पंजाब में रहते हैं, हम अगर पंजाब से जाते हैं सिंध वाली साइड पर, हमें बसों से निकाल कर मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? कि मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है BLA की जानिब से कार्रवाई की गई है। दहशत गर्दों की जानिब से 40 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं और दहशत गर्दी की मज़ीद कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। सवालिया निशान ये है कि एक तो ये क्लियर है कि जो दहशत गर्द है उनका किसी मज़हब किसी कौम से कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरे नंबर पर सवालिया निशान ये है कि बलोचिस्तान की आवाम बलोचियों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली खातून महरंग बलोच किधर गई हैं? उन्होंने इस वाक़े की अभी तक मज़म्मत तक नहीं की। और महरंग बलोच और जो महरंग बलोच के साथी हैं, हमने देखा कि बलोचियों के हुकूक़ के लिए वो काफ़ी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लेकिन सानहा बलोचिस्तान जो तकरीबन अभी तक जो है वो 40 के करीब जो है वो लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। और इस पर जो है महरंग बलोच की जानिब से अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई गई, कोई भी मज़म्मत नहीं की गई, कोई भी जो है एहतजाज की कॉल नहीं दी गई। आवाम से जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। स्टे विद अस। क्या कहेंगे, बलोचिस्तान में जो है दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। BLA की जो दहशत गर्दों की तंजीम है उन्होंने तकरीबन 40 से ज़ायद लोगों को जाँ बहक कर दिया। क्या कहेंगे? इसके ख़िलाफ़ बड़ा शदीद ऑपरेशन होना चाहिए। पाक फौज को चाहिए कि इसको जल्दी से मिटना चाहिए। इसके पीछे रॉक एजेंट का हाथ है इंडिया का। ठीक है सर, और इसके ऊपर बड़ा शदीद हमले कर रहे हैं, बड़ा आवाम को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इनसे बहुत लोग तंग है, बलूचिस्तान में भी तंग है ये। लेकिन इस पर जो है अभी तक उन्होंने मजम्मत नहीं की। क्या आपको दुख नहीं हुआ? इनके ऊपर वो शदीद मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रही आस्ते के ऊपर। लेकिन बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान का। महरंग बलोच या उनके साथी भी प्रोपोगंडे का हिस्सा है। ये सारा इंडिया का काम है, रॉक एजेंट का काम है। लेकिन इससे पाक फौज को होना चाहिए कि जल्दी से इसके ऊपर ऑपरेशन करना चाहिए। दहशतगर्दों का बेड़ागर्क होना चाहिए, सीधी सी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। महरंग बलोच जो है वो बलोचिस्तान की आवाम के हुकूक के लिए काफ़ी एहतजाज भी करती हैं, लोग आवाज़ भी बुलंद करती हैं, मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी हमने देखा है। लेकिन ये सारा सान्या होने के बावजूद उन्होंने अभी तक मजम्मती बयान नहीं जारी किया। दुख नहीं हुआ? वजह ये समझ लें कि ये खुद मिले होते हैं फिर, क्योंकि देखा जाए हम तो इंसानियत के तौर पे कह रहे हैं, हम तो सीधी सी बात है तो वो भी इंसान है, उनका क्या कसूर था देखा जाए तो। बलोच है वो, मुझे नाम महरंग बलोच। हाँ, महरंग बलोच वो जो है वो हर बार यही कहती है कि जनाब बलोचियों के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ठीक है, हम कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ है बहुत बड़ा सान्या है। ये जो उनसे पुलिस वालों को शहीद किया गया, इस पर उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? हर बार वो आवाज़ उठाते, लेकिन इस पर क्यों नहीं उठाई? हम अगर पंजाब में रहते हैं, हम अगर पंजाब से जाते हैं सिंध वाली साइड पर, हमें बसों से निकाल कर मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? कि मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। ये क्या वजह है? क्यों हमें इंसाफ नहीं मिलता? हम इंसाफ के लिए अदालत जाते हैं, अदालत वाला हमें आगे टाइम दे देता है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। इस पे इतनी ज़ोरदार एक्शन होना चाहिए था ताकि जो से ना अगले दिन ही ऑपरेशन का ऐलान हो जाना चाहिए था। हम आपके बच्चे हैं, कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे लिए कौन जिम्मेदार है? आपके क्या मुताबिक जो है दहशत गर्दी का खात्मा नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल खात्मा होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दहशत गर्दी का बिल्कुल ही खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान क्या बल्कि हर मुल्क में ये दहशत गर्दी है ना, यही मुल्क का बेड़ा गर्क करती है। तो ज़ाहिर बात है दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए। तो एक महरंग बलोच जो हैं वो और उनके साथी जो हैं वो बलोचियों के हुकूक के लिए काफ़ी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन इतना बड़े सान्या हो चुका है, BLA के दहशतगर्द जो हैं वो एक्टिव हैं, वो लोगों को निकाल कर मार रहे हैं। इस पर उन्होंने कोई भी मजम्मत का बयान नहीं जारी किया। इस पर क्या कहेंगे? वो बिल्कुल गलत है, वो और जो है बिल्कुल गलत है। दहशत गर्दों के साथ ऐसे है वो जैसे अटैच होती है,
अच्छा, हाँ जी, उसका सेम यही है कि वो उसको उसको ये जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। क्या कहेंगे बलूचिस्तान में BLA के जो तंजीम है दहशतगर्दों की, वो दिन ब दिन जो है वो लोगों को निकाल निकाल कर जहाँ बहक कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो यार ज़्यादती कर रहे हैं ना। इनको जो है ना किसी दीन से ताल्लुक़ नहीं है इनका, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। जो इस तरह का काम करते हैं ना, दहशतगर्द करते हैं, अपने भाइयों को मारते हैं, अपने मुसलमानों को मारते हैं, ये ज़्यादती करते हैं। और इनको जो है ना रोकना चाहिए ये, क्योंकि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये ज़्यादती कर रहे हैं। कि इनका फैसला होना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए अवाम को। सही। मैरंग बलोच जो हैं, जो कि बलोची जितने भी लोग हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद करती थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं जारी किया। इस बारे में क्या कहेंगे? करना चाहिए बयानजारी उन्होंने को, उन लोगों को जो नजायज़ लोग मारे गए हैं इनके लिए उनको एहसास करना चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए। तो आपको दुख नहीं हुआ कि मैरंग बलोच ने आवाज़ ही नहीं बुलंद की? वो दुख हुआ है, बहुत दुख हुआ है। उनको चाहिए कि आवाज़ बुलंद करे। मैं तो इस पर यही कहना चाहता हूँ कि जो दहशतगर्द लोग हैं वो यहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ निकले हैं कि मुसलमानों को किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। वो यहाँ पे अपना राज चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम ऐसी दहशतगर्दी फैलाएं कि जो लोग हैं वो खौफ की वजह से ना यहाँ से पीछे हट जाएँ। तो जितने भी दहशतगर्द हैं ये मतलब जो ना मुसलमानों के अंदर खौफ पैदा करना चाहते हैं। तो उनमें में से ये चीज़ हमें ये चाहिए कि दहशतगर्द जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं, चाहे जिस हालत में भी हैं, तो उन्हें ये चाहिए कि वहाँ से उन्हें निकाल कर वहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए। तो सीधी बात है, क्योंकि दहशतगर्दों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम आएगा ना, तो इस्लामी निज़ाम के साथ सबसे पहला यही होगा कि दहशतगर्दों से यहाँ से निकाला जाएगा। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में यही है कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं है। तो अगर निज़ाम मुस्तफ़ा होगा तभी पाकिस्तान में दहशतगर्दों को उनको मुंह की लगाम देंगे। मोहतरम, क्या आपको लगता है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसमें बैरूनी ताकतें मुलविस हैं? ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के पीछे तो इतने बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान को किस तरह हम ख़त्म कर दें, लेकिन ये फिर पाकिस्तान पर अल्लाह का करम है, उसके रसूल का करम है कि अभी तक ये कायम व दायम है। वरना ये ना होता तो आज पाकिस्तान जितनी मुश्किल हालात से गुजरा है ना, ये पीछे जितने हालात गुजरे हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ये पाकिस्तान खुद, ये हमारे लाहौर में ये दाता दरबार के पास कितने धमाके हुए हैं, उसके बाद नवाज शरीफ पार्क में कितने धमाके हुए। कौन करने वाले थे? ये दहशतगर्दी थे। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इन जो लोग हुक्मरान हैं इनको फ़र्क फिर भी नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए कि हम ऐसे हुक्मरान को लेकर आएँ कि जो हमारे मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करें, और ऐसे दहशतगर्दों को सामने जो ये पुल है ना, इसके ऊपर लटका दिया जाए। तो सर, क्या लगता है कि अब दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो घेरा तंग कर देना चाहिए और दहशतगर्दों को जो है उनको नेस्तनाबूद करना चाहिए? ये वक्त आ चुका नहीं है? ये बिल्कुल आ चुका है वक्त, ये तो करीब है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, लोगों की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की है, जिस तरह लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में अब दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर देना चाहिए, और खुसूसन मैरंग बलोच के हवाले से सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।